नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी हिंदू हिंदुस्तान में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ पे हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं। तो यदि इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 2012 का क्वेश्चन पेपर था। ये भी 2012 का ही है, लेकिन ये पेपर 3 है, क्योंकि 2012 में 3 पेपर होते थे। तो पेपर 1 तो जनरल होता था और पेपर 2 आपका हिंदी होता था और पेपर 3 भी हिंदी होता था। लेकिन जो पेपर 2 होता था उसमें 50 प्रश्न आते थे और इस पेपर 3 में आपके 75 प्रश्न आते हैं। तो आज हम 50 प्रश्न करेंगे, बाकी के जो आपके 25 प्रश्न होंगे, 75 हम लोग बाकी पार्ट 3 में देख लेंगे। तो इसका ये 2012 का पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है कि अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है। तो अपभ्रंश का मुख्य छंद आपका दोहा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगरा का बोली क्षेत्र कौन सा है, प्रश्न नंबर 2। तो आगरा का बोली क्षेत्र आपका हो जाएगा ब्रज भाषा आगरा मथुरा के साइड में बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं। पंडिय साल संत बखानी देहि बुद्ध बसंत न जाणई, ये कथन किसका है। तो ये कथन आपका सरहपा का है। शबरपा या ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपका शबरीपा लिखा हुआ है, बल्कि इसका नाम होगा सरहपा। और कहीं कहीं सरहपाद भी मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सरहपा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है। तो परमात्म प्रकाश के रचनाकार आपके होंगे योगींद्र। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। परमात्म प्रकाश के रचनाकार योगींद्र जी हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। गोरखबानी के संपादक कौन है। तो गोरखबानी के संपादक आपके पीताम्बर दत्त बर्थवाल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। किस रचना का दूसरा नाम आलाखंड है। तो आलाखंड को भी बोला जाता है, हमीर रासों को बोला जाता है आलाखंड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। हमीर रासों को भी आलाखंड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, ये उक्ति किसकी है। तो ये उक्ति आपकी शरीफुद बुअल्मे कलंदर की है। इसमें तो नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका सही आपका आंसर शरीफुद्दीन बुअल्मे कलंदर ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं, आगे देखेंगे कि इसमें अमीर खुसरो, कबीर, दादू दयाल, मेरे ख्याल से रहीम ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन मुझे जहाँ तक आइडिया है कि इसका आंसर शरीफुद्दीन बुअल्मे कलंदर ही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। अष्टछाप के कवि कौन है। तो अष्टछाप के कवि आपके कुंभन दास जी आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। हेरी मारा तो दर्द दीवानी मारा दर्द न जाना कोय। तो ये तो पंक्ति आपको सभी को पता होगा, मीराबाई जी की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। मांगी के खैबो मसीद के सैबो, लेबो को एक ना देबो को दो, पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है। तो ये आपकी कवितावली से संबंधित है। तुलसीदास की कवितावली है, उससे संबंधित ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। मुल्ला वजही की रचना है। तो मुल्ला वजही की रचना कौन सी है। ये आपकी कुतुब मुश्तरी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रताप शाही की रचना नहीं है पूछा गया है। तो प्रताप शाही की रचना काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी और श्रृंगार मंजरी, ये तीनों हैं, ए बी और डी। और नवरस तरंग ये प्रताप शाही की रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है। जो छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार लाल कवि जी हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है। तो नीतिकार कवि किसको नहीं माना जाता है। तो ये आपका रहीमदास, गिरधर कविराय और दीनदयाल गिरी और गिरधर दास, इसको भी अभी हम छोड़ देते हैं इस ऑप्शन को, क्योंकि इसमें भी मुझे डाउटफुल है। मेरे ख्याल से नीतिकार कवि आपके पद्माकर होने चाहिए, लेकिन पद्माकर ऑप्शन में नहीं है। इसको आप देखिए, अगर आपको पता चलता है इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था। तो किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था।
तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। गारसा द तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? तो ये इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा है, फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तहारनामा किस सन में निकला था? तो ये आपका 1836 में निकला था, सन 1836। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। लोगन कवित कीबो खेल करी जानो है, ये किसकी उक्ति है, इस किसने कहा है? तो ये ठाकुर जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठाकुर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। इसमें से कौन से रचना तुलसीदास की नहीं है? तो तुलसीदास की रचना है, कौन सी रचना मानी गई तुलसीदास की? तो ये आपका, वैसे तो ये राम भक्त काव्यधारा में है, लेकिन इनकी जो रचना है वो एक कृष्ण गीतावली है। तो ये आपकी सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। यह काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पाँव न राख्यूं, काजो बहुते हिंदी भाख्यूं, ये किसने बोला है, ये उक्ति किसकी है? प्रश्न नंबर 20 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नूर मोहम्मद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। कबीर का निराखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी किसने कहा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर रैदास है, मलुकदास, नाबादास, प्रियदास। तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाबादास का। इनमें से किसका समय सबसे पहले है? सबसे पहले मतलब कबीरदास, रैदास, धर्मदास, दादू दयाल में सबसे पहले कौन आता है? तो नो डाउट कबीरदास जी का जन्म पहले माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किसका समय सबसे बाद में है? तो सबसे बाद में इनका समय माना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पद्माकर का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो भारत जननी, भारत दुर्दशा, भारत सौभाग्य, अंधेर नगरी। भारत जननी भी है, भारत दुर्दशा भी और अंधेर नगरी भी है। भारतेंदु जी का अगर नाटक कोई नहीं है तो वो है भारत सौभाग्य। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। इनमें से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं थी, मतलब महीने में नहीं, महीने की नहीं थी वो पत्रिका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागरी प्रचारणी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? तो काशीनाथ सिंह का कौन सा उपन्यास है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रेहन पर रघु। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। निम्नलिखित में से किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष 2011 था? ये देखिए कितना अच्छा है, और आगे भी आपको ये क्वेश्चन बहुत काम आने वाला है, क्योंकि कभी कभी साहित्यकारों को आपको अरेंज वे में लिखना होता है कि कोई किसका जन्म पहले हुआ, किसका जन्म बाद में। तो इसका सही ऑप्शन किनका हुआ था? तो सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी है। नागार्जुन का जन्म 2011 में हुआ, अगेत जी का जन्म 2011 में हुआ, केदारनाथ अग्रवाल जी का भी 2011 में हुआ, और शमशेर बहादुर सिंह जी का भी 2011 में जन्म हुआ था। तो 2011 में जन्म लेने वाले नागार्जुन जी हैं, अज्ञे, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। द्रग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत में, यह इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका असंगति अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार कौन है? 10 द्वारे का पिंजरा, इसके रचनाकार आपकी अनामिका हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। कथा सतीसर की लेखिका हैं, कथा सतीसर की लेखिका हैं चंद्रकांता। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। रस सूत्र के व्याख्याता कौन है? ये तो सभी को पता है, रस सूत्र की व्याख्या 4 मुनियों ने की है। तो उनमें से आपके सबसे पहले ऑप्शन नंबर सही, ये वाला सही हो जाएगा, लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। हिंदी दैनिक समाचार सुधावर्षण के संपादक कौन है? तो हिंदी दैनिक समाचार सुधावर्षण के संपादक हैं आपके श्याम सुंदर सेन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा श्याम सुंदर सेन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक किसने लिखी है? द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक आपके जॉन क्रो रैनसम ने लिखी है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक की आलोचना की है। राइटिंग एंड डिफरेंस की पुस्तक की आलोचना किसने की है? तो दाक देरिदा इसके सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। साधारणीकरण का आलम्बनत्व धर्म का होता है, ये कथन किसका है? ये कथन आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, माफ़ कीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बोला है साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। सुअरदान के लेखक कौन है? सुअरदान की जो रचनाकार हैं उनका नाम पूछा गया है, उसका सही उत्तर हो जाएगा रूप नारायण सोनकर जी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। अन्य है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? तो अन्य है मेरे शब्द ये एकांत श्रीवास्तव जी की कृति है। अनारो किसका उपन्यास है? तो अनारो आपका उपन्यास हो जाएगा मंजुल भगत का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मंजुल भगत का अनारो उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? तो व्योमकेश दरवेश सबसे पहले बताइए किसने लिखी है? आचार्य हजारी प्रसाद ने लिखी है, उनका ये संस्मरण है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी विधा पूछी गई है तो ये संस्मरण है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। सुचारिता का संबंध किस उपन्यास से है? तो सुचारिता का संबंध आपका बाणभट्ट की आत्मकथा में एक पात्र का नाम है सुचारिता। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो सबसे पहले आपका कीर्ति पताका आ जाएगा, फिर रामचरितमानस आ जाएगा रामचंद्र का, उसके बाद में कृष्णायन, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो रचनाकाल के आधार पर सब सही अनुक्रम हो जाएगा आपका, सबसे पहले साकेत आई, फिर कामायनी, कुरुक्षेत्र और अंधायुग, ये सब किसकी हैं कृतियाँ? जयशंकर प्रसाद जी की। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, नहीं ये सारी कृतियाँ माफ़ कीजिएगा, सारी कृतियाँ जयशंकर प्रसाद की नहीं, कुरुक्षेत्र तो दिनकर जी की और अंधायुग तो धर्मवीर भारती जी की है। साकेत कामायनी आपकी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आगे बढ़ता है प्रश्न नंबर 43 की ओर। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो रचनाकाल की दृष्टि से सही जो ग्रंथों का नाम है वो आपका सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर। जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो सबसे पहले जन्म किनका हुआ था? तो ये आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद में विद्यानिवास मिश्र। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। तो ये निबंध दिए गए हैं और ये सारे निबंध किसके हैं यदि आप बताइए तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ये सारे निबंध जो दिए गए हैं, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, आत्मनिर्भर या श्रृंखला की कड़ियाँ, ये किसके निबंध हैं? तो इसका जो सही क्रम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर और आत्मनिर्भर, ये आपका ऑप्शन नंबर डी 45 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46 की ओर। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, सबको पता है। सबसे पहले तो आया था परीक्षा गुरु उपन्यास, फिर निस्सहाय हिंदू, ठेठ हिंदी का ठाठ और देहाती दुनिया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु, निस्सहाय हिंदू, ठेठ हिंदी का ठाठ और देहाती दुनिया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 की ओर। रचनाकाल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के ये उपन्यास लिखे गए हैं, नामदास का पोथा, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा और चारू चंद्र लेख। तो इसका सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले आई बाणभट्ट की आत्मकथा, फिर चारू चंद्र लेख, उसके बाद पुनर्नवा, नामदास का पोथा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो सबसे पहले कहानियों का सही अनुक्रम में 11 वर्ष का समय आ जाएगा, फिर दुलाई वाली 1907 में, पंच परमेश्वर और उसके बाद में दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन किसकी कृति है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और उसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। तो रचनाकाल के अनुसार सही नाटकों का अनुक्रम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चंद्रावली, स्कंदगुप्त, झांसी की रानी और कबीरा खड़ा बाजार में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। ये हमारा अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। आगे के जो प्रश्न हैं 25 प्रश्न जो बचते हैं वो हम नेक्स्ट आने वाले अपने वीडियो में करेंगे। तो रचनाकाल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
राजश्री आया था पहले, उसके बाद अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। ध्रुवस्वामिनी 1933 में लिखा गया था। चलिए, ये आज का वीडियो था। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं, अपनी सेल्फ स्टडी में और अच्छा अपना सुधार करना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग डे बाय डे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग कर पाएंगे एग्ज़ाम के समय तक, वो सारे हम लोग रिविज़न करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिससे आपको अपनी तैयारी का पता चलता रहेगा। और यदि जैसे मैं आपको रचनाओं के नाम बताती हूँ, उन रचनाओं के अगर आप ईयर भी साथ में बताएंगे कमेंट बॉक्स में, तो उससे तैयारी में आपको और भी अच्छा लगेगा और तैयारी आपकी और बेहतरीन तरीके से हो जाया करेगी। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।